हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त आप सभी। दोस्त आज आपके बीच में बहुत ही शानदार इस वीडियो को लेकर आए हैं मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले तो आप सारे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। छोटी शॉर्ट में आपको चाहेंगे समझाने के लिए और बहुत ही शानदार इस वीडियो को लेकर आए मेरे दोस्त। और आप सबको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ना, ये आज का टॉपिक कुछ अलग है। हमारी कोशिश है कि अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसा बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर हर इंसान के काम ये वीडियो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई हो, हर इंसान के ज़िंदगी में वीडियो लागू हो। मेरी कोशिश है कि हम आपको यही सिखा पाए। तो दोस्त आज की टॉपिक है कि हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन आखिर वो सफल होता क्यों नहीं। अगर हम सही तरीके से देखें तो इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, तो मात्र 10% लोग सफल हो पाते हैं मेरे दोस्त। 90% लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते जाके लौट जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आखिर रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान को सफल होना है, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, और उसके बाद में अगर हम बात करें या कोई आप ड्रीम्स देख रहे हैं उसको पाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्त अपनी ज़िंदगी से इंसान को डर को हटाना पड़ता है। कभी भी सफल होने के लिए डर। अब डर कहाँ कहाँ लगती है? इंसान को डर अपनी काबिलियत से लगने लगता है, सब करने लगता है। डर, क्या पता पढ़ाई कर रहे हैं पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता अगर यार डरेंगे कोई भी काम पढ़ाई करने से, काम करने से, खेत में काम करने से, नौकरी करने से, कुछ सीखने से, डर इंसान को मेरे दोस्त कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने देता नहीं है। तो डर और संकोच जो है कभी भी एक इंसान को अपने जीवन में आने ही नहीं देना चाहिए। आज देखें 90% स्टूडेंट, 90% बिजनेसमैन, 90% लोग क्यों फेल हो रहा है? कुछ करने तो चलता है लेकिन रास्ते में डर लगने लगता है। अगल बगल बोल दिया गलत सही, उसके बातों पे हम ध्यान देने लगते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे हम आप लोग को कि थोड़ा सोच के देखो यार। एक लड़का होता है जब 8 साल 10 साल का होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब करेंगे। समय बीतते जाता है, मैट्रिक करता है, इंटर करता है, धीरे धीरे देखिएगा वो लड़का शुरुआत में सोचता है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, लोको पायलट बनना है, माने बड़ी बड़ी पोस्ट की ख्वाहिश देखता है। लेकिन समय बीतते चला जाता है, एज बीतते चला जाता है और बस वो दुनिया को देखने लगता है। समय आता है आर्मी का, उसके बाद में वो नहीं हुआ, ग्रुप D, उसके बाद में वो भी नहीं हुआ, माने ख्वाहिश होती चली जाती है मेरे दोस्त। रीजन यही होता है, जितने भी हम लोग अपनी काबिलियत पे भरोसा ना करके दूसरे के बातों को सुनते हैं और दूसरों के पीछे घूमना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही जिंदगी जीने का एक असली तरीका होता है मेरे दोस्त, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। अपना जो जिंदगी में एक लक्ष्य अगर बना लिए हैं तो उस लक्ष्य को कभी भी नहीं बदले। दूसरे के बातों को सुनकर लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल को हम अपना ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते थे कि हम एक बेहतर इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने कि समाज में मेरा नाम हो, पहचान हो, और दूसरा बोलता है, हमारी सोच को मार देता है यार। दूसरा बोलता है कि कौन सपना देख रहा है बाबू, बाप भी कुछ ज़िंदगी में पूरा जीवन कुछ करके किया, हम उसका बात मान के अपनी ड्रीम्स भूल जाते हैं। हाँ यार, हम भी तो गरीब फैमिली से, हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी हम काबिलियत को ख़त्म कर देते हैं, दूसरों के बातों पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ज़िंदगी में देखो यार, 90% लोग दूसरों की बातों, दूसरों को इशारे, दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं, दूसरों के दिमाग से चल रहा है। जो इंसान अपनी माइंड से चलता है, हो सकता है कि शुरुआत में लोग उसे पागल है, हो सकता है कि लोग समझता है कि ये तो नहीं कर सकता है। क्यों बोलता है ये भी समझना, क्योंकि वो आपके ऐसा नहीं सोच रहा है, तो आपको बोल रहा है नहीं कर सकता है। तो आप अपनी काबिलियत के बराबर तो सोचो यार। लोग की रिजेक्शन की, लोग की नेगेटिव बातों से अपनी आप मकसद बदल देते हो, अपनी आप एम्बिशन बदल देते हो। सबसे पहले ज़िंदगी में आपको सफल होना है तो सबसे पहले एक बात याद रखना, ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ और आपको क्या करना, उस लक्ष्य के प्रति प्लानिंग करो और प्लानिंग के बाद उसके ऊपर कर्म करो और कर्म के बाद कर्म करोगे, थोड़ी परेशानी आएगी,
जो कुछ करता है उसी को परेशानी आता है। थोड़ी परेशानी आएगी, परेशानी से लड़ो और लक्ष्य और परेशानी से लड़ते हुए लक्ष्य प्राप्त जो इंसान कर लेता है वही इंसान सफल इंसान कहलाता है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर कोई भी चीज़ हासिल करना है तो सबसे पहले आप एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके एक लक्ष्य बना के उसके पीछे जान से मेहनत करें। क्योंकि जो इंसान सफल होना चाहता है, एक और रीज़न होता है कि इंसान सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहला रीज़न कि इंसान सीखने के लिए तैयार नहीं होता। उसके माइंड में ये सोचा जाता है कि हम जो सीखे हैं ना हमारे लिए काफ़ी है, हम जहाँ अभी हैं ना हमारे लिए काफ़ी है। हम एक बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप पूरी तैयारी के साथ कोई भी चीज़ हासिल करना नहीं चाहोगे, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कौन सीखते हैं और कौन नहीं सीखते हैं, कौन अधूरी ज़िंदगी में ही संतुष्ट हो जाते हैं और कौन ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में सफलता को। आपको बताना चाहेंगे मेरे दोस्त कि वही इंसान सीखेगा, सीधी तौर पे बताएं, वही इंसान सीखेगा जो ये सोचेगा कि हम आज जो हैं कुछ नहीं है, ये मायने नहीं रखता है, कल क्या होना है ये मायने रखेगा। वो इंसान सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और वो इंसान नहीं सीखेगा जो ये कि यार जितना है हम इतना ही, और वो इंसान जरूर सीखेगा। अगर ये सोच इंसान के अंदर में होगा कि यार हम आज जो है इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे भी बेहतर कर सकते हैं, तो इंसान जरूर सीखेगा। और अगर किसी को ये लगेगा कि यार हम जो है सो ठीक हैं, तो कभी सीख नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि एक स्टूडेंट जो होता है या कोई भी इंसान होता है, अगर 1,000 रुपये कमा रहा है, अगर सोच ले 1,000 में संतुष्ट हो जाए तो कभी भी 2,000 के बारे में सोच सकता नहीं। सबसे पहले उसको 1,000 में संतुष्ट ना, उसको ये सोचना चाहिए कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं, हम इससे भी बेहतर पैसा कमा सकते हैं, हम इससे भी बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। इंसान में जन्म है तो कहीं ना कहीं जीवन का एक मकसद होनी चाहिए, और हर इंसान का जीवन का मकसद होता है। हम लोग कौन है अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग एक माँ बाप की उम्मीद होते हैं, बूढ़े माँ बाप की उम्मीद होते हैं, आने वाली जनरेशन की उम्मीद होते हैं, कभी किसी के बेटे के रूप में उम्मीद बने रहते हैं, कभी किसी के पति के रूप में, हस्बैंड के रूप में उम्मीद बने होते हैं, आने वाले टाइम में किसी के बाप के रूप में उम्मीद बने होते हैं। और अगर हम सब अपने आप को उस लायक ना बनाएं कि जो हमसे लोग उम्मीद लगा रहा है हम उसका उम्मीद ना पूरा करें, तो ये ज़िंदगी किस काम की, जीवन मिलता किस लिए। मेरे भगवान से अवतार लिए थे तो उनका भी एक जीवन में अवतार लेने का मकसद था। और हर इंसान अगर ज़िंदगी में जन्म लेता है, हम सब भी लेते हैं, एक सामान्य मनुष्य भी ज़िंदगी में जन्म लेता है, उसका भी एक मकसद होता है। चाहे हम कभी किसी के पुत्र के रूप में, माँ बाप का ख्वाहिश होता है मेरा बेटा बचपन में हमें बेहतर से बेहतर प्यार करे, जवानी आता है बेटा बेहतर से बेहतर पढ़ाई करे, नाम रोशन करे, समय बीते शादी होता है, पत्नी ख्वाहिश होता है कि मेरी हस्बैंड, मेरा पति एक बेहतर हो, बेहतर इंसान हो, नाम हो, पहचान हो। उस लायक तो यार कम से कम अपने आप को बनाओ, दुनियादारी को आप अपने आप को तो बेहतर बनाओ समय के अनुसार, ताकि आपका नाम हो। जो लीला करने आए हो जिंदगी में उसके ऊपर लोग ताली बजाए। ये जिंदगी एक लीला है यार, अपने आप को ऐसा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कैसा बनाना, समझ लीजिएगा समय के अनुसार। क्योंकि कहा गया इस दुनिया में लोग आपकी खैरियत नहीं, समय के अनुसार हैसियत पूछता है। इस दुनिया में लोग आपकी खैरियत नहीं, समय के अनुसार हैसियत पूछता है। एग्जाम्पल फॉर बचपन में लोग पूछता है बेटा क ख ग आता है कि नहीं आता है, मैट्रिक में जब आते हैं तब बेटा क्या रिजल्ट है, इंटर में आते हैं तब बेटा क्या कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन में क्रॉस करते हैं तब बेटा कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ की तैयारी हो रहा है। समय बीतते चला जाएगा, शादी का बारी आएगा, ससुर भी पूछेगा तब बेटा क्या कर रहा है, पत्नी आएगी वो भी पूछेगी क्या करते हैं, क्या है आपके पास, बेटा होगा तब वो भी पूछेगा, तब पिताजी कैसा है। और अगर आज के टाइम में अपनी हैसियत हम लोग नहीं बनाएं, एक सही लाइफ में मकसद लेकर अपनी ज़िंदगी को न जिएं, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। वही होगा आज की दौर क्या है आप लोग समझ सकते हैं। आज की दौर उसी की मांग है जिसके पास कुछ है। हम पैसा का बात नहीं कर रहे, सक्सेस, इमेज, सर्कल। तो अपने आप को कुछ लायक, दुनियादारी के लायक नहीं तो अपने परिवार के लायक, कि कभी किसी के बेटा है तो बेहतर बेटा बन के रहें, आने वाले टाइम में किसी के हस्बैंड रहेंगे, पति रहेंगे तो बेहतर पति बन के रहें, आने वाले टाइम में किसी का बाप रहेंगे तो बेहतर बाप बन के दिखाएं। अपने आप को कम से कम उस लायक आज के टाइम में बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि वो ज़माना ख़त्म हो गया कि लोग ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जिया करते थे।
अब वो ज़माना आ गया कि हर इंसान शौक के ज़िंदगी जी रहा है। और अगर हम आने वाली टाइम में अपनी जनरेशन का, अपनी बेटे का, अपनी पत्नी का, अपने हस्बैंड का, अगर हम उसका शौक़ पूरा नहीं करेंगे तो हकीकत ये है आज की टाइम की मेरे दोस्त कि अगर हम किसी की शौक़ पूरा नहीं करेंगे, किसी की उम्मीद नहीं पूरा करेंगे तो रिलेशन ख़त्म। क्योंकि आज के टाइम में सबसे अधिक रिलेशन कहाँ जुड़ा हुआ है यार? हम आपसे रिलेशन कब रखेंगे? जब कहीं ना कहीं आपसे हमें कुछ उम्मीद होगी, तब तो हम आपको अपना दोस्त मानेंगे। जो भी मानेंगे, कोई भी रिलेशन कब टिका है? थोड़ा सोच के देखो, कोई भी रिलेशन टाइम में पहले था यार कुछ नहीं तो लोग भावनात्मक पहले रिलेशन था, लेकिन आज के टाइम में भावनात्मक रिलेशन नहीं रह गया है मेरे दोस्त। आज के टाइम में लोग आपको ये देख रहा है कि आप किस लायक हो। बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को ज़िंदगी में सफल होने की ज़रूरत है। और सक्सेस की फार्मूला एक ही है मेरे दोस्त, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और बेहतर से बेहतर सोचना, अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाना, फिर प्लानिंग करना, फिर उसके ऊपर कर्म करना, फिर कर्म करते हुए जो भी रिजेक्शन आए, परेशानी आए, घबराना नहीं, धैर्य बनाकर संघर्ष करते रहना। एक वक्त आएगा मेरे दोस्त कि कहा गया है ना कि एक दिन में कोई महान नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। तो मेरे दोस्त सक्सेस की यही फार्मूला है। चाहे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, घबराने से कुछ होता नहीं है। शुरुआत में कहीं भी परेशानी आती है, पढ़ाई भी करने जाते हैं तो वहाँ भी परेशानी आती है, कहीं ना कहीं ड्राइवरी सीखने जाओगे वहाँ भी परेशानी आएगा, डॉक्टर बनने जाओगे वहाँ भी परेशानी। तो परेशानी से कब तक भागोगे मेरे दोस्त? असफलता, परेशानी, चोट से कब तक भागोगे? हम लोग के माँ बाप भी जब अपने करियर का स्टार्ट किए होंगे तो पहले उनको परेशानी नहीं मिला होगा। आपको ऐसे ही आप इतना ऐसे जी रहे हो, खा रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जिलाने खिलाने लायक बनाने के लिए अपने आप को माँ बाप कितना संघर्ष किया होगा। उसी की जुबान से कहानी सुनो ना यार। और आपका भी जनरेशन आने वाला है, तो अपने आप को ज़िंदगी में बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। इसलिए आप किसी फील्ड में हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी कभी मत करना। क्योंकि कहा गया है कि मुझे अपनी लाइफ में किस्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी संदेश से आप लोग जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी धन्यवाद। सो थैंक यू।